बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्रीज़ का हमारा टॉपिक चल रहा था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल एंट्री आपसे जो है आज डिस्कस करनी है, और वो आपके पास डबल एंट्री है कैश रिफंड टू कस्टमर। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। कैश रिफंड टू कस्टमर और सम टाइम कैश पेड टू कस्टमर ₹70,000। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ली है कि कैश पेड टू कस्टमर। इधर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन बात, क्या हमेशा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिलता है। इधर जो है हमारे पास जो एंट्री बनी हुई है वो लिखी हुई है कैश पेड टू कस्टमर, यानी कि उल्टे हमने कस्टमर को पैसे दिए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो डबल एंट्री बनती है वो आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करा और कैश को क्रेडिट करा। यानी आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और कैश जो हमने कैश पेमेंट करी है कस्टमर को। अब स्टूडेंट जो है ये पूछते हैं कि सर कस्टमर से तो हमेशा पैसे आते हैं, हमने कस्टमर को पैसे क्यों दिए हैं। तो इसके लिए एक आपसे मैं केस स्टडी और एक सिनेरियो जो है डिस्कस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये केस समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक कस्टमर है मिस्टर ए, जिनको हमने गुड्स बेचे 2,20,000 रुपए के उधार। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए ₹1,50,000। तो डबल एंट्री जो बनेगी बच्चों, नॉर्मली एज वी नो दैट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया हमने और सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और जब भी रेवेन्यूज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी 1,50,000 रुपये गुड्स हमने जो है सोल्ड आउट करे मिस्टर ए को उधार। अच्छा, 15-20 दिन के बाद या एक महीने बाद, जितना भी आपने टाइम पीरियड दिया था, मिस्टर ए से आपने जो है वो फ़ोन करके कहा कि यार वो पैसे तो भिजवा दो। तो मिस्टर ए ने जो है अपने ड्राइवर के साथ बाई मिस्टेकनली 2,20,000 रुपये भिजवा दिए। आई रिपीट, मिस्टर ए जो कि हमारे कस्टमर थे, जिनसे हमें 1,50,000 रुपये लेना थे, उन्होंने बाई मिस्टेकनली अपने ड्राइवर के साथ, अपने मैसेंजर के साथ जो है 2,20,000 रुपये भिजवा दिए। अब मेरी बात यह है कि हम बीइंग एन अकाउंटेंट, हमने जो है वो एनवलप दिया, उसके अंदर 2,20,000 रुपये थे। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की जो डबल एंट्री बनती है वो हमने एज यूजुअल बना दी। कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को हमने कर दिया क्रेडिट। यानी हमने कैश को डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ये कोई बताने वाला नहीं था कि ये इसमें ज़्यादा पैसे दे दिए, मिस्टर ए ने बाय मिस्टेकनली ज़्यादा एक्सेस पैसे दे दिए। ये तो हमें जब पता चला जब हमने इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाया मिस्टर ए का। और जब मिस्टर ए का हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया तो ये पहली एंट्री 1,50,000 रुपये की डेबिट में पड़ी हुई थी सेल्स की वजह से रेफरेंस में, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था कैश की वजह से 2,20,000 रुपये। तो हमने देखा ये क्या हुआ कि इसकी तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है बाई मिस्टेकनली, यानी कि उल्टे कस्टमर ने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो 2,20,000 रुपये बड़ी साइड थी और उसमें से 150 माइनस करा तो मालूम ये हुआ कि मिस्टर ए का एबनॉर्मल बैलेंस आ रहा है, दैट इज 70,000। अब क्या हुआ, इन द मीन टाइम मिस्टर ए का फ़ोन आ गया और मिस्टर ए ने कहा कि मैंने आपको बाई मिस्टेकनली 70,000 रुपीज़ ज़्यादा भेज दिए, तो मैं वो बाद में इंशाल्लाह आपसे एडजस्ट कर लूँगा। और वो डेफिनेटली 70,000 रुपये हमारे पास ज़्यादा आए हुए थे। तो अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद मिस्टर ए ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो वो जो एक्सेस पैसे मैंने जो आपको दिए थे काइंडली वो आप मुझे वापस कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे, मुझे ज़रूरत है। तो मिस्टर ए का ड्राइवर आया और हमसे वो जो ज़्यादा एक्सेस में पैसे दिए हुए थे बच्चों, वो हमसे वापस ले लिए। तो फिर इसकी जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई आती है वो लिखी हुई आती है कैश रिफंड टू कस्टमर। लेकिन इसके बैक एंड पे जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि हमने गुड्स बेचे होते हैं और बाय मिस्टेकनली मिस्टर ए से ज़्यादा पैसे आ गए और मिस्टर ए ने अब वो पैसे हमसे रिफंड मांग लिए, तो दोबारा मांग लिए। तो अब जब हमने पैसे रिसीव करे थे बच्चों, तो एंट्री बनी थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल को ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया था। अब हमें वही पैसे जो एक्सेस में मिले थे वो हमें रिफंड करने, रिटर्न करने। तो आपके पास एंट्री लिखी हुई आएगी कैश पेड टू कस्टमर या कैश रिफंड टू कस्टमर। तो इसकी एंट्री जो है हम जो है अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को ख़त्म करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को हम कर देंगे डेबिट और कैश हमारे पास से चले जाएगा क्रेडिट। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कैश रिफंड टू कस्टमर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।